Hello everyone, how are you? I hope you are fine at home. Friends, myself Patel Dixita, Ashwamik Vidyalay, Killa Pardi, and today we are discuss about Standard 8 Subject Science, Unit number 2, Microorganisms, Friend and Foe. Friends, in this unit, we are discuss about microorganisms and their groups. How many groups of microorganisms? Yes, 5 groups. First one is bacteria, then virus, protozoa, algae and fungi. Friends, then we will learn about some microorganisms and their shapes and their some examples. Then where do microorganisms live? Microorganisms कहाँ रहते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड अस, हमारे लिए माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैसे यूज़फुल है और कैसे हार्मफुल है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. लाइक सम फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड सम माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज इन मेडिकल लाइन, देन एग्रीकल्चर यूज like increase soil fertility by fixing nitrogen. Some microorganisms are used in making of curd and bread like yeast. yeast fungi जो है वो कर्ड या ब्रेड बनाने के लिए बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है. देन वी लर्न अबाउट वन एक्टिविटी जिसमें हमने मैदा लेकर उसमें क्या मिक्स किया था, यीस्ट पाउडर, एंड देन मैदा क्या हुआ था, राइज्ड हो गया था. देन वी आर डिस्कस अबाउट कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे यूज़ होता है वो हमने डिस्कस किया था कि फर्मेंटेशन में यूज़ होता है. और फर्मेंटेशन किसने सर्च किया था, लुईस पेस्टर ने. लुईस पेस्टर ने क्या डिस्कवर किया था, फर्मेंटेशन का, इन 1857 में. देन वी आर डिस्कस अबाउट मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेडिकल यूज़ के बारे में डिस्कस किया था, लाइक एंटीबायोटिक्स में, वैक्सीन में. सो मेडिसिनल कैसे यूज़ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. देन वी आर लर्न अबाउट इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे इम्पोर्टेंट है, लाइक सम माइक्रोब्स एंड सम बैक्टीरिया, लाइक राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंड ब्लू ग्रीन algae. ओके, ब्लू ग्रीन algae भी सॉइल फर्टिलिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. नाउ टुडे वी आर डिस्कस अबाउट क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे इम्पोर्टेंट है वो हम आज डिस्कस करेंगे. बूझो एंड पहेली हैज़ ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैनर. मैनर मीन्स खाद. ओके, सो पहेली एंड बूझो क्या ऑब्जर्व करते हैं, स्कूल गार्डनर को खाद बनाते हुए ऑब्जर्व करते हैं. अलोंग विथ देयर फ्रेंड्स दे कलेक्ट वेस्ट ऑफ प्लांट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट फ्रॉम नियर बाय हाउसेस एंड गार्डन्स. वो क्या करते हैं, उनके फ्रेंड्स के साथ क्या कलेक्ट करते हैं, वेस्ट ऑफ प्लांट के वेस्टीज, एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट फ्रॉम नियर बाय हाउस एंड गार्डन्स. जो घर के नज़दीक के घर थे या फिर गार्डन्स थे उसमें से वो क्या कलेक्ट करते हैं, जो एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स है या फिर फ्रूट है, जो फ्रूट या वेजिटेबल्स के पार्ट
हम निकाल देते हैं, ओके, उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो लोग कलेक्ट करते हैं। दे पुट देम इन अ पिट मींट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। वो क्या करते हैं, डिस्पोजल वेस्ट को क्या करते हैं, पिट मींट फॉर वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल के लिए वो पिट मीन करते हैं। आफ्टर सम टाइम इट decomposed and got convert to manure। उनको क्या किया, पीट मीट करने से क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्ट टू मैनर। वो जो पार्ट थे, प्लांट के पार्ट थे या फिर वेजिटेबल के थे या फ्रूट के थे, वो सारे पार्ट क्या हुए, डिकम्पोज्ड मीन्स, कंपोस्ट मीन्स वो खाद में चेंज हुए, कन्वर्ट टू मैनर, वो खाद में चेंज हो गए। बुझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपन, कि बुझो एंड पहेली जो है वो जानना चाहते थे कि ऐसे वो कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, टेक 2 pots एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल। हमें क्या करना है, 2 pot लेने हैं एंड हाफ पॉट क्या करना है, दोनों पॉट हाफ पॉट क्या करना है, सॉइल से फिल कर देना है। मार्क देम ए एंड बी, दोनों पॉट को क्या करना है, मार्क मीन्स नेम लिखने हैं, एक को ए एंड सेकेंड को बी। पुट प्लांट वेस्ट in pot A and think like polythene bags, ओके। एक को क्या करना है, एक में पॉलीथीन बैग के वेस्ट जो है वो पॉट ए में रखना है। पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी। पॉट बी में क्या रखना है, पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए, पॉट ए में प्लांट वेस्ट रखना है एंड पॉट बी में क्या रखना है, पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज, ओके। सो 2 pots लेने हैं, ए एंड बी, ओके। ए में क्या लेना है, वेस्ट, प्लांट वेस्ट, प्लांट वेस्ट, पॉट ए में लेना है। एंड बी में क्या लेना है, पॉलीथीन बैग एंड एम्प्टी ग्लास बॉटल्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज, वो किस में लेना है, बी में, ओके। पुट the pots aside, observe them after 3 or 4 weeks। दोनों पॉट को साइड में रख देना है। एक में क्या लिया है, प्लांट वेस्ट एंड सेकेंड में क्या लिया है, प्लास्टिक बॉटल, देन एम्प्टी ग्लास बॉटल एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज, वो क्या किस में लिया है, पॉट बी में। तो दोनों पॉट को साइड में रख देना है एंड 3 और 4 वीक के बाद उसे क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंट इन द कंटेंट्स ऑफ द 2 पॉट्स, क्या आपको दोनों पॉट में डिफरेंट नज़र आया, वो आपको देखना है। इफ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंट है। You will find that plant waste in pot A has been decomposed। प्लांट वेस्ट जो पॉट ए में रखा था वो क्या होगा, decomposed मीन्स वो डीके होकर, मीन्स वो सेंद्रीय खातर जिसे बोलते हैं, तो वो कंपोस्ट होके क्या बनेगा, वो पॉट में डिकम्पोस्ट मीन्स कंपोस्ट होके वो मैनर बन जाएगा। हाउ डिज दिस हैपन, वो कैसे हुआ। द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैनर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। जो प्लांट वेस्ट था उसमें
वो कन्वर्ट इनटू मैनर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब। तो उसमें प्लांट वेस्ट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्लांट वेस्ट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मैनर मीन्स खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उससे क्या बोलते हैं डिकम्पोज्ड मैनर। ओके, द न्यूट्रिएंट्स released in the process can be used by the plant again. So the nutrients released in the process can be used by the plant again. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट वेस्ट में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो है वो सब न्यूट्रिएंट्स को रिलीज कर देते हैं, जो कि अगेन एंड अगेन प्लांट जो है, हम प्लांट का सीडिंग जो सीड को प्लांटेशन करते हैं उसमें क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जो रिलीज हुए हैं वो उसमें यूज होते हैं। डिड यू नोटिस दैट इन पार्ट बी द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉयज पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज। आपने देखा कि 3 और 4 वीक के बाद भी पॉट बी में, जिसमें हमने क्या रखा था पॉट बी में पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल एंड ब्रोकन टॉयज पार्ट, जो कि उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। द माइक्रोब्स could not act on them and convert them into manure। जो माइक्रोब्स है वो प्लास्टिक पे या फिर ग्लास बॉटल पे या फिर ब्रोकन टॉय पार्ट पे कुछ भी एक्शन नहीं दिया और उनको मैनर में कन्वर्ट नहीं किया। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर in the form of decaying plant and sometimes dead animals on the ground। क्या आपने कभी देखा है बहुत सारे अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर जो है वो रखा हो, या प्लांट का जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है वो रखा हो, या फिर सम डेड एनिमल ऑन द ग्राउंड, कोई भी एनिमल्स लाइक काउ, डॉग या फिर बर्ड कुछ भी डेड पड़ा हो, तो उसमें क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया ये सब क्या करेंगे, उन्हें डिके कर देंगे मीन्स सड़ा देंगे एंड उसमें से क्या बन जाएगा, मैनर। ओके, यू फाइंड दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम्स। वो जो पड़ा है लाइक डेड एनिमल है या फिर सम प्लांट पार्ट है, तो वो क्या होगा, डिके हो जाएगा एंड डिसअपियर आफ्टर सम टाइम्स। थोड़े टाइम बाद वो डिसअपियर मीन्स वहाँ पे नहीं रहेगा, अदृश्य हो जाएगा। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्ट देम इनटू सिंपल सब्सटेंस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो भी प्लांट पार्ट है या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट है तो उन्हें किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। These substances are again used by other plant and animals। वो सब्सटेंस जो है वो अगेन एंड अगेन यूज़ होता है, किसमें, सम प्लांट को एज अ मैनर दिया जाता है या फिर एनिमल्स को एज अ प्रोटीन या फिर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के लिए एनिमल्स को दिया जाता है। Thus माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज्ड टू degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस। हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस जो है उनको डिग्रेड कर देते हैं एंड देयर बाय उसके बाद क्या मिलता है, क्लीन अप द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। सो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्लीनिंग द एनवायरनमेंट मीन्स एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट को क्लीन नहीं करते तो क्या होता,
वो आपको गैस करना है एंड होमवर्क में अपनी नोटबुक में लिखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट को क्लीन नहीं करते, वो प्लांट पार्ट या फिर डेड एनिमल को डिके करके उनमें से न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिलीज़ नहीं करते, तो एनवायरनमेंट में क्या होता वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. So friends, I hope you understand cleaning the environment, and in the next lecture we are discuss about harmful microorganisms. Okay, thank you. Stay home, stay safe.